मशाल खान, कमलेश तिवारी, सैमुअल पटी और अब किशन भारवाड़। एक और इंसान ने दुनिया के सबसे पीसफुल रिलीजन के हाथों अपनी जान गंवा दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया के सबसे पीसफुल रिलीजन के हाथों किशन भारवाड़ की जान चली गई? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। तो हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का शाहरुख खान शाम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो खबर शायद अभी तक आपने सुन ली होगी कि किशन भारवाड़ नाम के एक आदमी को गुजरात में दुनिया के सबसे पीसफुल धर्म के कुछ फॉलोअर्स ने दिन दहाड़े मार डाला। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि किशन भारवाड़ ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा मीम शेयर किया था जिसमें इस्लाम के पैगंबर साहब की फोटो दिखाई गई थी और ये दिखाया गया था कि कृष्ण भगवान जो हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर भगवान हैं। इस बात के लिए किशन भारवाड़ के ऊपर ब्लास्फेमी कानून लगाए गए, उसको जेल ले जाया गया। उसके बाद उसने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से माफी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद उसका खून कर दिया गया। और इस हादसे के कुछ समय बाद ही गुजरात के राजकोट में 5 हिंदू युवाओं पर एक पीसफुल लोगों की भीड़ ने अटैक कर दिया था क्योंकि उनके ऊपर भी ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया था। यार मैं ये सोचता रहता हूं कि जिस ह्यूमन चेन ने बेंगलोर में हनुमान मंदिर को टूटने से बचाया था, वो ह्यूमन चेन हमेशा ऐसे समय पर कहां गायब हो जाता है। और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि किशन भारवाड़ के साथ साथ और कई लोगों पर इस तरह से ब्लास्फेमी के नाम पर अटैक करने के प्लान्स बनाए गए थे। गुजरात पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि एक दिल्ली के मौलाना साहब कमर गनी उस्मानी ने खूनियों को रेडिकलाइज किया था। गुजरात ATS ने उनको दिल्ली से हाल में ही गिरफ्तार भी किया है। ये गुस्ताख है कॉलोनल RSN सिंह। इसके बाद ये देखें, ये लाइन लगा के ये सब गुस्ताख है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि कम से कम 6 मौलानाओं का हाथ था किशन की मौत में और आगे की और किलिंग्स प्लान करने में। बताइए, जिन लोगों ने खून किया है या जो लोग इस मीम को देखकर आग बबूला हो रहे थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग जब अपने भगवान को प्रार्थना करते हैं तो आप दिन में 5 दफा बोलते हैं कि आपके भगवान सारे भगवानों से बेहतर हैं, लेकिन एक बार किसी ने मीम डाल दिया कि कृष्ण भगवान सबसे बेहतर हैं। ये आपसे सहा नहीं गया। और मीडिया की खैर यार क्या ही बात करनी। मीडिया तो भैया, आप अगर चुप चुप के मूवी के राजपाल यादव हैं तो मीडिया उसी मूवी के ओमपुरी हैं। जो करना चाहिए उसका उल्टा ही करेंगे ये लोग। तो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक मीम पोस्ट करने के लिए किसी का खून करना कम्युनल नहीं होता, लेकिन उस खून के लिए किशन के परिवार को जस्टिस मिले, इसके लिए बंद की मांग करना कम्युनल होता है। साहब, इंडियन मीडिया जैसी व्हाइट वॉशिंग कोई नहीं कर सकता। हार्वी वाइनस्टीन को भी कसम से अमेरिकन लॉयर्स के बजाय इंडिया के कुछ मीडिया वालों को ले लेना चाहिए था अपनी टीम में, तो आज वो जेल में नहीं होता। और एटलीस्ट एक दिन पहले तक तो अगर आप गूगल पे जाकर किशन भारवाड़ के बारे में NDTV का कुछ भी न्यूज सर्च करने की कोशिश करते तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। बताइए, रवीश जी ने अभी तक किशन भारवाड़ को मेंशन भी नहीं किया है। भाई साहब, आप अफगानिस्तान में गोलियों को 1000 लानते भेज रहे थे, किशन के कातिलों को यार 150-200 लानते तो भेज ही सकते हो ना यार। NDTV के फैंस, रवीश कुमार के फैंस रवीश कुमार जी को अनबायस्ड ऑनेस्ट जर्नलिस्ट मानते हैं, लेकिन इनकी भी क्या गलती है यार। बिना दिमाग के जेलीफिश लाखों सालों तक सरवाइव कर चुकी है। NDTV के फैंस को तो सिर्फ 30-40 साल ही हुए हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आगे स्वाद। याद कीजिए कि हरिद्वार हेट असेंबली में जहां पर बहुत गलत चीजें बोली गई थी लेकिन किसी को मारा नहीं गया था, उसके बारे में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कितने सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे। लेकिन किशन भारवाड़ के मर्डर केस में कम से कम 6 मौलवियों की इन्वॉल्वमेंट है। इसके बारे में मेंशन भी नहीं हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रॉपर तरीके से। और द हिंदू के मुताबिक जो किशन भारवाड़ ने पोस्ट डाला था वो उसके मर्डर से ज्यादा कम्युनल और कॉन्ट्रोवर्शियल था। और VHP ने जो प्रोटेस्ट किया है वो किशन भारवाड़ के मर्डर से ज्यादा कम्युनल था। मतलब आर्टिकल आप अगर देखिएगा तो आर्टिकल में तो बताया भी नहीं है कि जिन लोगों ने किशन भारवाड़ को मारा है वो किस मजहब के थे। आपको गेस करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि वो जैन कम्युनिटी के सामने जाकर प्याज खा रहा था, इसलिए जैन कम्युनिटी ने पेल दिया उसको। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो ये हालत है हमारे मीडिया की। भाई, सिर्फ एक मीम बनाने के लिए एक हिंदू मारा गया, और भी लोगों का खून करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मीडिया का कंक्लूजन क्या है कि भाई हिंदू इंटॉलरेंट है और मुसलमान डरे हुए हैं। यही तो मौज है यार इंडियन सेक्युलरिज्म की। वीरदास हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाता है, उसको इनाम क्या मिलता है? वर्ल्ड टूर।
मुनव्वर फारूकी हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाता है, उसको इनाम क्या मिलता है? इंडिया टूर। कमलेश तिवारी इस्लाम के पैगंबर साहब के बारे में कमेंट मारता है, उसको इनाम क्या मिलता है? मौत। किशन भारवाड़ पैगंबर साहब के बारे में एक मीम बनाता है, उसको इनाम क्या मिलता है? मौत। और इससे हम किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मुसलमान खतरे में है। भैया इस हिपोक्रेसी को और इंडियन सेक्युलरिज्म को इस दबंग मूवी के सीन से बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तुम्हारे बाबा ने इनकी बहन के साथ रेप करने की कोशिश की है। जब ये समझाने पहुंचे तो खूब पिटाई की है इन दोनों की। देखो कैसे कांप रहे दोनों। और आपको याद है जब अभिनेत्री तापसी पन्नू जी ने मुनव्वर फारूकी के कंट्रोवर्सी के समय पर कहा था कि अगर एक जोक सुनने से, एक मीम देखने से, एक ट्वीट से आपका मजहब हिल जाता है तो गलती आपके मजहब की है। लेकिन आज जब मजहब के नाम पर एक आदमी का खून हो गया है तब मैडम चुप बैठी हुई हैं। मतलब इनका आउटरीच उतना ही लेजी है जितना वो यूट्यूबर जो पुराने कंटेंट को अपने चैनल पर रिसाइकल करता रहता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, पढ़ता हूं मैं कमेंट आपके। मैडम को मुनव्वर फारूकी के ऊपर लीगल एक्शन देखकर हार्ट अटैक आ गया, लेकिन बंदे का खून हो गया उस पर चुप बैठी हुई है। मतलब हमारे भारत के इंटेलेक्चुअल्स इतने महान है कि उरी अटैक से ज्यादा ये लोग उरी फिल्म के ऊपर आउटरीच कर रहे थे। आरफा मैडम को ही देख लीजिए। मैं जिक्र करना चाहती हूँ उमर खालिद का, मैं जिक्र करना चाहती हूँ शर्जील इमाम का, मैं जिक्र करना चाहती हूँ भीमा कोरेगांव के वो तमाम लोग जो कि अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं। बताइए एक भी मरे हुए हिंदू का नाम नहीं लिया इन्होंने। जिस तरह से टेररिस्ट लोगों की पैंट उतार के सर्कमसिजन चेक करके लोगों को मारते हैं, उसी तरह से आरफा जी भी सर्कमसिजन चेक करके आउटरीच करती हैं। और डरी हुई कम्युनिटी जिस तरह से भारत में बिहेव करती है उसको अपरिचित मूवी के इस सीन का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं कि ये लोग कश्मीर में विक्टिम बनते हैं लेकिन कश्मीर से सारे हिंदुओं को मार भी दिया। इंडिया में विक्टिम बनते हैं लेकिन ब्लास्फेमी के नाम पर खून भी करते हैं। सीएए में विक्टिम बनते हैं लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को साफ भी कर दिया। उसके ऊपर से हमारे भारत के जो प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल मुस्लिम हैं जैसे कि जावेद अख्तर साहब जो बोलते हैं कि सारे मुसलमान डरे हुए हैं, जैसे नसरुद्दीन शाह जी और हामिद अंसारी जी जो बोलते हैं कि मुसलमान आजकल बड़े डर में रहते हैं, उनसे भी इस तरह के मर्डर्स देख के हमें सवाल पूछना चाहिए कि भैया किस तरह का डर है। खैर देखिए हामिद अंसारी जी से तो हमें जवाब मिलने नहीं वाला क्योंकि उनका एक ही जवाब होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेकुलरिज्म? मुझे नहीं मालूम नहीं। आई एम आउट ऑफ गवर्नमेंट, आई डोंट नो किस वजह से हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। 90% of the time I have no idea what the f*** I'm talking about. लेकिन ऑनेस्टली मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये किस तरह का डर है जब एक बड़ा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन मासूम लोगों के खूनियों की लीगल फीस पे करता है। ये किस तरह का डर है जब भारत में रहने वाले एक आदमी को भारत की पाकिस्तान के ऊपर जीत को सेलिब्रेट करने के लिए खून कर दिया जाता है। ये किस तरह का डर है? क्या राज है उस डर के पीछे जिस डर की वजह से एक मीम देखकर किशन भारवाड़ का खून कर दिया गया? मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। यार इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कल को क्या पता ये लोग बोल दें कि भाई मोगैम्बो लोगों को इसलिए मार रहा था क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। Mr. India, according to leftists, मोगैम्बो की फटी पड़ी है। बाय द वे अगर आप हलाल प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए एक और रीजन ढूंढ रहे हैं तो याद करिए कि जब भी आप हलाल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वो पैसा जमीयत उलेमाए हिंद के पॉकेट में जाता है और जमीयत उलेमाए हिंद जो है उस पैसे को लेकर मासूम हिंदुओं के खूनियों की लीगल फीस पे करती है। देखिए हमारे इंटेलेक्चुअल्स भारत में हमें यह सिखाते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश है। भारत में सभी लोगों को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सब लोगों की जिंदगी की बराबर की कीमत होती है। लेकिन आप देखिए कि कितने नॉन मुस्लिम्स को धर्म के नाम पर या तो मारा गया है या अटैक किया गया है। इन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई कवरेज नहीं मिली। इन लोगों को कवर किसने किया? मेनली राइट विंग मीडिया ने या फिर लोकल न्यूज़पेपर्स ने। उसको आप कंपेयर कीजिए अखलाक जैसे लोगों से, कलबुर्गी जैसे लोगों से, गौरी लंकेश जी जैसे लोगों से। इन लोगों की मौत के ऊपर याद कीजिए सिर्फ इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया में ही नहीं, बाहर के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कितनी डिटेल्ड कवरेज हुई थी। तो क्लियरली हमारे भारत के इंटेलेक्चुअल्स ने हमें दिखाया है कि कुछ लोगों की जिंदगी उनके लिए कुछ दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तू क्या कर रहा है बे? तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? हाँ? अरे यार तो बड़ा हंगामा है यार। तो ब्लास्फेमी के नाम पे एक और इंसान का खून हो गया और इतने सारे खून के बाद हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यह सीखनी चाहिए कि हमें और ब्लास्फेमी की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भारत के इंडिपेंडेंस में पहली बार डरी हुई रिलीजियस कम्युनिटी की रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के बारे में खुल्लम खुल्ला डिस्कशन हो रहा है। 1.8 billion Muslims accept this, so they are wrong, and this handful of deceiving moderates are right.
Those who abuse Allah and His Messenger, Allah has cursed them and prepared for them a humiliating punishment, is context devoid. Those who disbelieve in our verses, we will drive them into a fire, 456, is context devoid. No other deity has the right to be worshipped except Allah, 4062 is context devoid. The irony is that the apologists, who themselves are Islamophobic, want non-believers against whom so much violence has been ordered to feel good about it and not be fearful. Isn't that nice? Have your cake and eat it too. और इस कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं कि ये डिस्कशन मेन स्ट्रीम इंडिया में हो सके, क्योंकि इस तरह के डिस्कशंस अगर मेन स्ट्रीम में होने लगे तो हो सकता है कि इस धर्म में रिफॉर्म आएगा, और अगर इस धर्म में रिफॉर्म आ गया तो मौलाना लोगों की ताकत कम हो जाएगी, और इसलिए इस तरह की किलिंग्स में आप देखिए मौलाना लोग इन्वॉल्व हैं। और एज अ सोसाइटी भी हमें इस तरह के बिहेवियर को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करने की जरूरत है। देखिए, आज के जमाने में अगर इंडिया में किसी को पोलियो होता है तो हम सिर्फ वायरस को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें अपने आप को भी ब्लेम करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय पर पोलियो का वैक्सीन मौजूद है। हमारी गलती है कि हमने ये वैक्सीन लगाया नहीं। तो इसलिए अगर 2022 जैसे साल में ब्लास्फेमी के नाम पर इंडिया में खून हो रहे हैं तो इसमें हमारी सोसाइटी की भी गलती है कि हमने इस तरह के एक्सट्रीमिज्म को ठीक तरीके से टैकल नहीं किया है। और क्योंकि हम सोसाइटी में इस तरह की चीजों को ठीक तरीके से टैकल नहीं करते हैं, इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं जब लोग QR कोड को देखकर नाराज हो रहे हैं और लोगों को अटैक कर रहे हैं। भाईजान ये देखें, ये पेप्सी और 7 और ड्यू में ये देखें। अच्छा, ये आप गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये तो QR कोड है, मगर देखो आप सीधा करके देख लें। अच्छा, ये देख आप ले। इसकी बात कर रहे हैं? जी जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये QR कोड है। नहीं नहीं नहीं। My life is now or never, but I'm gonna live forever. हम बचपन से स्वैग में जी रहे, किसी की परवाह नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ भैया, पैटर्न वाले शर्ट पहनना ही बंद कर दो, प्लेन शर्ट पहना करो, क्या पता लोगों को आपके पैटर्न में क्या दिख जाए एक दिन। हमें ब्लास्फेमी, मर्डर जैसे क्राइम के ऊपर कड़ी से कड़ी पनिशमेंट चाहिए। हमें प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म चाहिए इंडिया में। हमें यह भी चाहिए कि ब्लास्फेमी के जो कानून है 295A, 153, इनको पूरी तरह से इंडिया से हटाया जाए। याद करिए कि एक समय पर सीताराम गोयल जैसे इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी थी अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू द हदीस, जिसमें उन्होंने सिर्फ हदीस को कोट किया था। बताइए, अगर हदीस को सिर्फ कोट करने के लिए इनको जेल में जाना पड़ेगा तो ऑड्री माता जो हिंदुइज्म के बारे में खुल्लम खुल्ला झूठ फैलाती है, उनके साथ क्या होना चाहिए? Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. तो ब्लास्फेमी के कानूनों का भारत से हटना बहुत जरूरी है। इंडिया में हमें और भी ज्यादा ब्लास्फेमी चाहिए। जब तक हम ब्लास्फेमी को नॉर्मलाइज नहीं करते तब तक ये बीमारी इंडिया से नहीं जाएगी। लेकिन जब तक ब्लास्फेमी के कानून इंडिया से हटते नहीं है तब तक हम क्या कर सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हम कर सकते हैं कि जिन लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी कानून लगाए जाते हैं उनको अक्सर ये केस कोर्ट में जाके लड़ना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारी लीगल फीस लगती है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसके ऊपर ये फालतू के ब्लास्फेमी कानून लगाए गए हैं तो प्लीज उनको कांटेक्ट करके उनको उनकी लीगल फीस देने में सपोर्ट कीजिए। कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के लोगों की लीगल फीस भरते हैं, तो अपने लोकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट कीजिए और उनको जिनके ऊपर ब्लास्फेमी कानून लगाए गए हैं उनकी लीगल फीस भरने में मदद कीजिए। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह के ब्लास्फेमी मर्डर्स को खत्म करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, शाम शर्मा शो की बहुत मदद होती है। अगर आप पेट्रियन एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो शाम शर्मा शो के पेट्रियन और यूट्यूब पर एक मेंबर भी जरूर बने। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।